एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको खबर देता हूँ। जी जी। वो ये कि साइकिलों की सेल 2 गुना हो गई है जी। हम 50 साल वापस जा रहे हैं। साइकिलों की सेल डबल हो गई है, जैसे ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में एक दफ़ा हो गई थी और वो खुद भी साइकिल चलाते नज़र आते थे, कहीं ऐसा ना हो कि अब भी मिनिस्टर और वज़ीर आज़म को साइकिल पे आना पड़े। ये बड़ी खतरे वाली बात है। दूसरी तरफ आपका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो इम्बैलेंस है, प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा मुल्क पाकिस्तान जैसा, उसकी कुल एक्सपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान से तो 1/10 भी नहीं है। आपके पास इतना आपने कर्ज लिया कि अब डेट सर्विसिंग मुश्किल हो गई है। पहले फैशन था कि हर चीज के पीछे रा या सीआई कर दिया जाता था। अभी शुक्र है कि इसका महंगाई का जो है उसको रा के साथ अटैच नहीं कर रहे। हो सकता है आगे फ्यूचर में चल के ये भी कर दें। जो खतरनाक बात इस सारी चीज में मुझे नजर आ चीजें नजर आ रही है IMF पैकेज में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया की चीख निकल रही है। हालत यहाँ तक हो गई है कि पाकिस्तानी जो मीडिया के एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान लगभग 50 साल पीछे जाने की तैयारी में है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में अब मोटरसाइकिल और गाड़ियों को छोड़ करके जो साइकिल है उसकी सेल डबल हो गई है। यानी पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी साइकिल पे आने को मजबूर हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि जो पाकिस्तानी मीडिया चीखते रहते हैं, वो चीखते तो हैं, बातें कुछ अच्छी भी करते हैं, लेकिन जब बात रिलीजन की आती है तो सारे मिलके कहते हैं जब एक सियार भौंकता है, एक सियार इनफैक्ट जो चिल्लाता है, आवाज मारता है, तो उसके पीछे सारे सियार आवाज सेम टोन में, सेम सुर में मिलाना शुरू कर देते हैं। और यही हाल पाकिस्तानियों की है, क्योंकि इनकी जो सोच इस तरह से डेवलप की गई है उनके इंस्टीट्यूशन के थ्रू, स्कूलों के थ्रू, कि इसके अलावा धर्म के बात आते ही इनके नाक, कान, आंख सब कुछ बंद हो जाता है। क्या गुर्बत की लकीर से बेपनाह लोग नीचे नहीं जा चुके, और अगर जा चुके हैं तो उनसे निकलने की क्या सूरत हाल होगी? असल नतीजा जो है वो गुर्बत है। अगर जो मुनासिब तरीका आप अख्तियार करें तो पाकिस्तान में गुर्बत का जो पैमाना है, इस वक्त हमारे आबादी का 35 से 40% लोग गरीब हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको खबर देता हूँ जी जी। वो ये कि साइकिलों की सेल 2 गुना हो गई है जी। हम 50 साल वापस जा रहे हैं। आपको याद होगा एक वक्त ऐसा था जब तेल की कीमत बढ़ी थी, तो हमारे जो उस वक्त के सरबराह थे मुल्क के, जनरल ज़िया-उल हक, उन्होंने साइकिल इस्तेमाल करना शुरू किया था। लगता है कि फिर से हम वापस वहीं जा रहे हैं। देखिए, जो IMF के साथ आपने जो शराइत मान लिए हैं, जिसे हम कहते हैं प्रायर एक्शंस, उनका नतीजा जो है वो अफरात ज़र पर काफी सख्त पड़ेगा। तो अगरचे इंटरनेशनल प्राइसेस में थोड़ी बहुत कमी आ भी जाए, मगर इन चीजों का जो असरात हैं वो बड़े सख्त होंगे, और खतरा मौजूद है कि अफरात ज़र जो इस अक्टूबर के महीने में 9.2% था, वो बढ़कर 10, 11, 12% तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म में देखिए, मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को 2 चीजें में इजाफा करना पड़ेगा। एक तो जो हमारे मुल्क की सेविंग्स हैं, मुश्किल से 12-13% हैं। हिंदुस्तान है या बांग्लादेश, वहां 25 से 30% तक वो सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो सेविंग बढ़ाना जरूरी है। दूसरी तरफ आपका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो इम्बैलेंस है, आज पोजीशन ये हो गई है कि आपके इंपोर्ट्स तकरीबन 2.5 गुना होते जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स के जी। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। या तो आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें और अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाएं। अच्छा पाशा साहब, ये फरमाइए कि हम ये सुनते रहते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट में जो चीज़ें नज़र आती हैं, एक तो हमारे यहाँ वैरायटी नहीं है ऐसी जो अट्रैक्ट कर सके बाहर के मुल्कों को। प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा मुल्क पाकिस्तान जैसा, उसकी कुल एक्सपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान से तो 1/10 भी नहीं है, बांग्लादेश से हार्डली हाफ से कम है। हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया अपने एक्सपोर्ट्स को, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और खास तौर पे ज़री शोबे के एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ाने में बुरी तरह से फेल हुए हैं।
तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजी के मुख्तलिफ जरिए होते हैं। अगर आपके साथ किसी वक्त और प्रोग्राम करूंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही एक तरफ तो खतरे की बात हफीज पाशा साहब ने बताई और वो ये कहा कि साइकिलों की सेल डबल हो गई है, जैसे ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में एक दफ़ा हो गई थी और वो खुद भी साइकिल चलाते नज़र आते थे। कहीं ऐसा ना हो कि अब भी मिनिस्टर और वज़ीर आज़म को साइकिल पे आना पड़े, ये बड़ी खतरे वाली बात है। आपके पास इतना आपने कर्ज लिए कि अब डेट सर्विसिंग मुश्किल हो गई है, और फिर जाना भी, कर्ज लेने भी, अय्याशियां रोकनी नहीं है, और फिर मुआशी मुश्किलात तो अपनी जगह मौजूद है। सलमान साहब, मईशत की बहाली का ख्वाब क्यों हकीकत नहीं बन पा रहा? देखें मरियम, हमारे मौजूदा मशीर खजाना जिन IMF की शराइत को मईशत का भट्टा बैठाने के मुतरादिफ करार दे रहे थे, अब वो मुआहदा करके आए हैं और मुआहदा हो गया है। इस मुआहदे के तहत पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफा होना है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होना है, और जो 350 अरब GST है उसमें जो इस्तिस्ना था वो भी खत्म करने के लिए जा रहे हैं। महंगाई का एक बड़ा तूफान है जो इस पार्लियामेंट के लिए इम्तिहान है। ये पार्लियामेंट अगर इस मुआहदे को इसकी मंजूरी देती है तो फिर इनकी क्रेडिबिलिटी के आगे भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कोई रिलीफ का इम्कान है आवाम के लिए? देखिए, आप अगर रिलीफ देने के काबिल होते तो IMF के पास क्यों जाते हैं? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस कैद से, इस मुश्किल से निकलें, आपकी इकॉनमी आवाम को सर्व करे, IMF वर्ल्ड बैंक को ना करे, और उनके जो खिदमत गुजार हैं वो हमारी इकॉनमी को कंट्रोल ना करें, तो उसका तरीका है आप आदतें बदलिए, तरीके बदलिए। कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो गया है कि ये पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी जो है वो रिस्क बनता जा रहा है कर्जा। तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है पाकिस्तान, पहले तो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन ही और थी, आज पता चल रहा है 75 साल के बाद कि इस मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन ही बदल गई है। पहले फैशन था कि हर चीज के पीछे रा या CIA कर दिया जाता था। अभी शुक्र है कि इसका महंगाई का जो है उसको रा के साथ अटैच नहीं कर रहे। हो सकता है आगे फ्यूचर में चल के ये भी कर दे। IMF से पैसे आ रहे हैं, $3 बिलियन जो सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं, 1 बिलियन IMF से आ रहा है। जो खतरनाक बात इस सारी चीज में मुझे नजर आ चीजें नजर आ रही है IMF पैकेज में, जो गवर्नमेंट की लेवी है, जो टैक्स है पेट्रोल पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, वो 30 रुपए तक ये लेके जाएंगे। 4-4 महीने 4-4 रुपए हर महीने बढ़ाएंगे। एक तो वो एक बहुत बड़ा वो इन्फ्लेशन का तूफान जो है वो तैयार खड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की है, उस IMF में साइन किया है कि 200 अरब रुपए के जो तरक्याती मंसूबे थे उनको स्लो या खत्म कर दिया जाएगा या स्लो कर दिया जाएगा। ये मेरे ख्याल में एक बहुत खतरनाक ट्रेंड जिस साइड पे जाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपने अपने खासकर क्वेश्चन में, आपने ओपनिंग में जो बात की आपने कि जो कोविड के फंड थे जिस तरीके से उसमें उसके साथ जो हाथ किया गया है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि पैसा लाना बाहर से कोई मुश्किल बात नहीं है। पिछली हुकूमतें भी लाती रही हैं। आपका जो IMF का प्रोग्राम है ये 6ठा प्रोग्राम है, लेकिन बहादुरी ये होगी कि यहां से पैसा दुबई और लंदन जाना किसने रोकना है।